आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 124, विशल्य संजीवनी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उस दिन काल समर में राम के अतिरिक्त किसी भांति सुग्रीव, कपिध्वज हनुमंत और रक्षपति विभीषण, देवकुमार कार्तिकेय और वज्रपाणि इंद्र, यही 5 अक्षत बचे थे। विभीषण ने भगीरथ प्रयत्न से घूम घूम कर सांत्वना देकर वानरों को एकत्रित किया। वे सब राम के चारों ओर बैठकर विलाप करने लगे। अंगद, नील, द्विविद, शरभ, जाम्बवान, सुषेण, मैंद, नील, ज्योतिर्मुख आदि वीर शिरोमणि शरबिद्ध शतविशत भूमि पर अचेत पड़े थे। विभीषण ने पराक्रमी वीर शिरोमणि सुषेण को सैकड़ों बाणों से विद्ध पड़े सर्प की भांति भारी भारी सांस लेते देखा। उन्हें चेताकर कहा, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपका जीवन बच गया। हनुमान तो जीवित हैं। हनुमान अक्षत हैं। बड़ी बात है। यदि हनुमान जीवित हैं तो सारी ही वानर सैन्य बच गई समझिए। किंतु सौमित्र, विभीषण के नेत्रों में जल भर आया, कंठ अवरुद्ध हो गया। क्या नहीं रहे? अभी जीवित है परंतु मुमूर्षु। तो मुझे आप सौमित्र के निकट ले चलिए। सुषेण बड़े कष्ट से उठकर विभीषण के सहारे चलकर वहां आए जहां रणांगण में सौमित्र बेसुध पड़े थे। श्रीराम लक्ष्मण के निश्चल रक्तप्लुत शरीर को बाहुओं में समेटे बैठे थे। उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से विभीषण को देखकर विलाप करते हुए कहा, अयम में भ्राता समर्श्लाघी शुभ लक्ष्मणो लक्ष्मण इमं प्राणे प्रियतरम वीरम शोणिताद्रह पश्यतः पर्याकुलो में मनः यदि भ्राता में पंचत्वामापन्न किम में प्राणे सुखेन वा। हा लज्जतीव में वीर भ्रश्यतीव धनु व्यवसिदन्ति साहका देशे देशे कलत्राणि देशे च बांधवा तम देश नेव पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः हा किंतु राज्येन लक्ष्मणेन बिना कथ वक्ष्याम्य हम त्वम्बाम सुमित्रम। सुषेण ने ध्यान से सुमित्र को देखकर कहा, नाना लक्ष्मी वर्धनो लक्ष्मणः पंचत्वमापन्नः नास्य वक्त्रम विकृतम न च श्यामत्वमागतम नरशार्दुल इमा वैकल्लव्य कारणीम बुद्धिम त्यज। इतना कह उन्होंने हनुमान की ओर देखा और कहा, हे वीर, ये तेरे पराक्रम का काल उपस्थित है। तू पराक्रम कर महोदय पर्वत पर जा। उसके गंधमादन नामक दक्षिण देव श्रृंग पर विशल्या संजीवनी महौषध है। वो रात को प्रज्वलित रहती है। औषध की प्रदीप्त के कारण वहां कभी रात्रि नहीं होती। वहीं भगवान अत्रि का पुनीत धाम है। उसे तुला और सौमित्र सहित वानर यूथपतियों को प्राणदान दे। हनुमान ने नेत्रों में जल भरकर राम के चरण छुए परिक्रमा की। पवन कुमार हनुमान तुरंत ही वेग से संजीवनी बूटी लाने को चल दिए और सुग्रीव सहित विभीषण, लक्ष्मण तथा अन्य शत वानरों की यत्न से रक्षा करने लगे। पीड़ित और व्यथित वानर विभीषण के धैर्य वचन और संजीवनी बूटी का महात्म्य सुन आशा और आशंका से अभिभूत हो हनुमंत का आसरा ताकने लगे। विभीषण चिंता करके क्षितिज की ओर निहारने लगे। इसी समय हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ गए। राक्षसेंद्र ने उन्हें कंठ से लगा लिया। सुषेण की यत्न विधि से विशल्या संजीवनी द्वारा लक्ष्मण सहित सभी वानर विशल्य होकर नीरज हो गए। एक बार फिर आशा और आनंद की लहर वानर सैन्य में व्याप गई। राम ने हनुमान को हृदय से लगाकर अश्रुपात किया। वानरेंद्रों को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सब सोकर जगे हों। अब सब वानर चैतन्य हो क्रोध और हर्ष में भरकर जोर जोर से हर्षनाद करने और राक्षसों से बदला लेने की विकट चेष्टाएं करने लगे।
सुग्रीव और विभीषण ने भगीरथ प्रयत्न से सब कटक को व्यवस्थित किया। सब राम को घेर भावी युद्ध की योजनाओं पर विचार करने लगे। वानर सैन्य में युद्ध के धौंसे बज उठे। उन्होंने फिर लंका के चारों ओर अपने सुदृढ़ मोर्चे बांध लिए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 124 विशल्य संजीवनी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।